बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ बुशरा हक और मैं हूं फराज अहमद। खबर है कि आम इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया। एलामिये में कहा गया है कि हल्का बंदियों की फहरिस्तें 27 सितंबर को जारी की जाएंगी। एतराज़ात सुनने के बाद हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया होगी। इलेक्शन कमीशन ने चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को खत में लिख दिया। इंतखाबात में मुआवनत की हिदायत की गई है। खत में कहा गया है कि सिक्योरिटी और सामान रखने के लिए मुनासिब जगह दी जाए। इंतखाबात कब होंगे? इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया। 2024 में पहले माह के आखिरी हफ्ते में वोटिंग होगी। एलामिया जारी हो गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्का बंदियों के काम का जायजा लेकर फैसला किया है। हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्तें 27 सितंबर को शाया कर दी जाएंगी। हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद 30 नवंबर को हतमी फहरिस्तें जारी की जाएंगी, जिसके 54 दिन बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात कराए जाएंगे। इलेक्शन की तैयारियों के लिए इलेक्शन कमीशन ने चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद को खत भी लिख दिया। खत लिखा गया कि आइन के तहत तमाम इंतजामी अफसरान इलेक्शन कमीशन की मावनत के पाबंद हैं। चीफ सेक्रेटरीज इंतखाबात की तैयारियों में इलेक्शन कमीशन की मावनत करें। तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर को जिले इलेक्शन कमीशन से राब्ते की हिदायत दी जाए। इंतजामी और लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की जाए। खत में लिखा गया कि हसास और गैर हसास इलेक्शन मटीरियल रखने के लिए महफूज और मुनासिब जगहें फराहम की जाएं। इलेक्शन मटीरियल में रिटर्निंग अफसरान को फराहम किए जाने वाले टैबलेट्स की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। इलेक्शन मटीरियल जिन मकामात पर रखा जाए वहाँ बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम की जाए। और पीपल्स पार्टी और ANP ने जनवरी में इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। PP ने कहा कि 90 दिन के बाद इलेक्शन का ऐलान गैर आइनी है। इलेक्शन कमीशन को आइन के मुताबिक इलेक्शन ना कराने पर जवाबदेह होना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो की वापसी पर CEC का इजलास बुलाने का फैसला कर लिया। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि CEC आइंदा का लाहे अमल तय करेगी। ANP रहनुमा जाहिद खान ने कहा कि इलेक्शन आइनी मुद्दत में होने चाहिए। इंतखाबात में ताखीर क्यों? तकरीबन 6 माह बाद की तारीख क्यों दी? पीपल्स पार्टी ने जनवरी में जनरल इलेक्शन की मुखालफत कर दी। बयान में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का ऐलान खिलाफ आइन और नाकाबिल कबूल है। इलेक्शन कमीशन को आइन के मुताबिक इलेक्शन ना करवाने पर जवाबदेह होना पड़ेगा। PP क़यादत का इलेक्शन कमीशन ऐलान पर पार्टी से मुशावरत का फैसला भी हुआ है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी को ऐलान से मुताल्लिक आगाह कर दिया गया। जो तासर है, अनसर्टेनिटी है, उसमें बेहतरी आएगी। एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ज़रदारी साहब को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आज़ाद किया है। डेट के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला करना कि आया ये डेट हमें एक्सेप्टेबल है या नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस मुल्क में आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए थे, जल्द अज जल्द इलेक्शन होने चाहिए थे। चेयरमैन PP की वतन वापसी पर CEC इजलास में इलेक्शन कमीशन के ऐलान पर तफसीली गौर होगा और आइंदा का लाए अमल तय किया जाएगा। CEC अवाम में जाने, पार्टी अदलिया से रुजू समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर करेगी। ANP ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। जो ऐलान किया हमें इसमें तहफ़्फ़ुज़ात है, इसलिए कि आखिर हफ्ता का है, डेट नहीं दिया है, इसको शेड्यूल ऐलान करना चाहिए था। लेवल पे तब होगा कि ये सारे मसाइल हो और एक शफाफियत हो इसके इलेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। देर से ऐलान हुआ लेकिन हुआ तो सही। अमीर जमात इस्लामी सिराज उल हक ने इलेक्शन के ऐलान को खुशाइंद करार दे दिया। बोल से बातचीत में कहा कि उम्मीद है कि शफाफ इंतखाबात होंगे। उन्होंने कहा कि हमारा मौक़िफ़ था कि इलेक्शन 90 दिन में हों। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील होने पर भी आइनी मुद्दत में इंतखाबात का मुतालबा किया था। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि हल्का बंदियाँ ज़रूरी थीं। इलेक्शन के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। रहनुमा MQM अमीन उल हक ने भी इलेक्शन कमीशन के ऐलान का खैर मकदम किया। समझते हैं कि देर आया दुरुस्त आया, 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए था। एक ही दिन पूरे मुल्क में इलेक्शन हो और जनरल इलेक्शन हो, लेकिन अब जब इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है और हम उम्मीद रखते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर अपने हलफ का पास रखते हुए एक शफाफ इलेक्शन पाकिस्तानी आवाम को देंगे। खैर मकदम करते हैं, यकीनी खत्म होगी, उनके साथ इलेक्शन हो, खाका बनेगा, उसे तमाम जमातों को साथ लेकर एक मजमूई मुल्क के अंदर इत्तेफाक राय के साथ इकोनॉमिक एजेंडे पे काम करना होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन डेट का इलेक्शन वीक का जो ऐलान किया है कि जिस हफ्ते में गालिबन लास्ट वीक ऑफ जनवरी में इलेक्शन का ऐलान किया, ये खुशाइन बात है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 4 महीने को थोड़ा एक्सक्यूज करे और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी टाइम लाइन को एक्सक्यूज भी किया है। तलबा है कि एक आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाया जाए थ्रू प्रॉपर डिलिमिटेशन।
वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाएंगे। निगरां हुकूमत की मुद्दत तवील होने की खबरें देने वालों के लिए ये मायूस कुन खबर है। आइन में लिखा है कि मुल्क मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। नवंबर तक तमाम काम मुकम्मल हो जाएगा। इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत इसके अंदर 54 दिन आप जमा करें, डालें इंतखाबी मुहिम के लिए, और उन्होंने कहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी ख़बर है। उन लोगों के लिए शायद ये मायूस कुन ख़बर है जो ये अफवाहें फैला रहे थे कि हम लोगों का लंबे अरसे तक टिकने का इरादा है। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे मुल्क के आइन के तहत इंतखाबात होंगे और मुल्क के अंदर मुस्तकबिल के जितने भी इस्लाहात और मुआशी तरक्की है, सियासी इस्तेहकाम, उसमें इजाफा होगा। पाकिस्तान के आइन की तमहीद में लिखा है कि ये मुल्क उसके मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। नून लीग के कल लंदन में अहम इजलास में फैसलों का इम्कान है। नवाज शरीफ ने पार्टी में बढ़ते इख्लाफात का नोटिस ले लिया। शहबाज शरीफ मरियम नवाज को हंगामी तौर पर तलब कर लिया। लीगी क़यादत की बैठक में नवाज शरीफ के केसेस समेत दीगर उमूर पर गौर होगा। नवाज शरीफ को अदालती रिलीफ न मिलने की सूरत में दीगर ऑप्शंस पर गौर होगा। मरियम नवाज लंदन क्यों गईं? शहबाज शरीफ ने दोबारा परवाज क्यों पकड़ी? अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पार्टी में बढ़ते इख्तलाफात पर नवाज शरीफ का फौरी एक्शन। कल लंदन में बड़ी बैठक लगेगी। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, मेहताब अब्बासी के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर होगा। साद रफीक की नाराजगी की इत्तलात का भी जायजा लिया जाएगा। लीगी क़यादत की बैठक में नवाज शरीफ की केसेस समेत दीगर अमूर पर गौर होगा। नवाज शरीफ को अदालती रिलीफ न मिलने की सूरत में दीगर ऑप्शंस पर गौर होगा। नवाज शरीफ का वतन वापसी पर कैसा इस्तकबाल होगा, ताहाल फैसला न हो सका। शहबाज शरीफ ने प्रोग्राम फाइनल करने से कबल कानूनी पेचीदगियां दूर करने की तजवीज़ दे दी। कहा इस्तकबाल के लिए पाकिस्तान भर से काफिले आएंगे। गिरफ्तारी पर कारकुनान कहीं मायूस न हो जाएं। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ के इस्तकबाली प्रोग्राम में तब्दीली का इम्कान है। इजलास में मकामी सतह पर इंतखाबी इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत होगी। शहबाज शरीफ बड़े भाई को अहम मामलात पर नरम मौक़िफ़ रखने पर राजी करेंगे। ब्लैकमेल करने वाले रहनुमाओं से किनारा कशी भी मुतवक्के है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज लंदन एवनफील्ड पहुंच गईं। पार्टी ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ भी आज रात तक लंदन पहुंच रहे हैं। कल लंदन में उनके बड़ों की अहम तरीन बैठक होगी। लीगी क़यादत की बैठक में अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। मरियम नवाज लंदन में मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से अहम मशावरत भी करेंगी। मशावरत में शहबाज शरीफ और दीगर पार्टी रहनुमा भी शरीक होंगे। ख्वाजा आसिफ सीनियर आदमी हैं, उन्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। शर्जील मेमन का नून लीग के सीनियर रहनुमा को जवाब। कराची प्रेस क्लब में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम शफाफ और आज़ाद इंतखाबात चाहते हैं। सईद गनी ने कहा कि इंतखाबात जल्द अज जल्द आइन के मुताबिक होने चाहिए। पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब सीनियर सियासी रहनुमा हैं, उनको इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। कौन सा ऐसा इलेक्शन होता है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में इत्तेहाद नहीं बनते? बाकी ये बरसाती मेंढक जमा होंगे, तकरीरें करने से, इल्जाम तराशियां करने से, कैंपेनें चलाने से और बोतान लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पीपल्स पार्टी आइन की बालादस्ती चाहती है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने यही कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमें तारीख दे, 60 दिन में देनी है 60 दिन में दे, 90 दिन में देनी है 90 दिन में दे। अगर 120 दिन की भी देंगे तो कम अज कम दें तो सही। पीपल्स पार्टी को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए। तो कहीं पर ये तासुर नहीं पैदा होना चाहिए कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद जो है वो बनवाए जा रहे हैं। जो मुआशी बहरान है उससे निकलने का वाहिद रास्ता इंतखाबात हैं और वो भी फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इंतखाबात, ताकि एक आवाम की मुंतखब हुकूमत आए और वो मईशत को ठीक करने के लिए इकदाम उठाए। इंतखाबात करीब आएंगे तो जाहिर है कहीं कहीं मुमकिन है किसी जमात से हमारा इत्तेहाद भी हो जाए। पुराने नैब कानून की बहाली से करप्शन के बड़े केसेस फिर खुल गए। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, राजा परवेज अशरफ, यूसुफ रजा गिलानी और शाहिद खाकान के खिलाफ मेगा करप्शन केस बहाल हो गए। दीगर सियासतदानों के 80 करप्शन केसेस भी खुल गए। नायब ने केसेस की बहाली से मुतालिक रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत इस्लामाबाद को ख़त लिखा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने केसेस की फहरिस्त एहतसाब अदालत को भेज दी। जज मोहम्मद बशीर ने कहा, आज तो ट्रक भर कर नैब केसेस का रिकॉर्ड आया है। एहतसाब अदालत नंबर 2 और 3 के स्टाफ को वापस ड्यूटी पर बुला लिया गया। नैब में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले। चेयरमैन नैब की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। डायरेक्टर मोहम्मद आमिर बट का सक्खर से नैब कराची में तबादला कर दिया गया। डायरेक्टर सलाहुद्दीन मुगल का कराची से। और खबर शामिल करेंगे कि रावलपिंडी में शेख रशीद की रिहाइशगाह लाल हवेली को सुबह सवेरे सील कर दिया गया। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड, FIA और भारी नफरी ने ऑपरेशन किया।
डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ खान का कहना था कि लाल हवेली दमदमा बंदर मतरूका वक्फ अमलाक की मिल्कियत है। शेख रशीद और उनके भाई शेख सिद्दीक ने प्रॉपर्टी की कोई दस्तावेज पेश नहीं की है। फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा में 2 अजला में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कार्रवाइयों में 8 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान गर्द और उनके सहूलतकार पकड़े गए। जानी खेल की कार्रवाई में 6 और शिमाली वजीरिस्तान दत्ता खेल में 2 दहशतगर्द मारे गए। कोर कमांडर पेशावर ने कहा है कि चित्राल में अदम इस्तेहकाम और अफरा तफरी फैलाने के ख्वाहिशमंद अनासर को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। चित्राल की अवाम, पाक फौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना अमन को यकीन। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने चित्राल आमद पर किया। कोर कमांडर से ज़िले इंतज़ामिया, शहरियों और शोहदा की फैमिलीज़ ने मुलाकात की। मुलाकात में चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर नॉर्थ, कमिश्नर मलकंड और DPO चित्राल भी मौजूद थे। बादज़ां कोर कमांडर पेशावर ने शोहदा की फैमिलीज़ से भी मुलाकात की और उनके सब्र और जज्बे को सराहा। सरबराह पाक फ़ज़ाइया से सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात हुई, जिसमें दिफाई ताउन बैनुल-अक़वामी ताज़ीराती सूरत तबादला ख्याल किया गया। पाक फ़ज़ाइया के चाकू चौबंद दस्ते का जनरल फयाज की आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस मौके पर एयर चीफ का कहना था कि पाक फ़ज़ाइया को जदीद टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए जदीद खतूत पर इस्तवार किया जाएगा। सऊदी अरब मुस्लिम लीग मुस्लिम दुनिया का मरकज़ और एक बेहतरीन ताज़ीराती शराकतदार है। सऊदी वफ़द ने नेशनल ISR ऑपरेशन सेंटर और साइबर कमांड एंड नेशनल एयर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के दौरे किए। बात करते हैं ईद मिलादुन्नबी की। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर 29 सितंबर को आम तातील का ऐलान किया गया है। काबीना डिवीज़न ने 12 रबीउल अव्वल 29 सितंबर बरोज़ जमा आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सिंध हुकूमत की जानिब से भी जुम्मे की तातील का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से अब तक के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट polnews.com और देखते रहिए सिर्फ पोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।